हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में आपको क्या बताने वाली हूँ तो आपको थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैंने पिछली वीडियो में कमेंट्स एंड डेटा टाइप क्या है पाइथन में उससे रिलेटेड वीडियो अपलोड किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप जाके एक बार देख ले उसे। एंड चलिए बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। आज के वीडियो में बताने वाली हूँ हाउ टू इम्प्लीमेंट इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। जैसा कि आप सब जानते हो किसी भी लैंग्वेज में अगर आप कोडिंग कर रहे हो तो आपको सबसे पहले वो जानना होता है कि आप इनपुट कैसे दोगे, आउटपुट कैसे जनरेट होगा, क्या सिंटेक्स यूज करोगे कि आपका आउटपुट जनरेट हो। तो आज बेसिक चीज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इम्प्लीमेंट कैसे करें इनपुट एंड आउटपुट इन पाइथन। मैंने यहाँ पे आपके लिए ऑलरेडी एक नोट्स टाइप बना के रखा है। ये मैं अपने जो भी वीडियो लोड करती हूँ वो मैं अपने वेबसाइट पे डालती हूँ। मेरा वेबसाइट का नाम जो है मैं आपको दे दूंगी कमेंट बॉक्स में। आप वहां से जाके अगर आप चाहो तो नोट्स टाइप ये सब ले सकते हो और अच्छे से पढ़ सकते हो। तो चलिए बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, इम्प्लीमेंटेशन इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन, ये मेरा हेडिंग है। ये क्या है कि इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड इंटरफेस फॉर्म एंड इंटीग्रल पार्ट विच टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले द आउटपुट। तो कंप्यूटर किस में क्या होता है, मतलब कंप्यूटर में 3 स्टेप होता है, राइट। एक इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। कंप्यूटर बेसिकली 3 स्टेप पे ही वर्क करता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन 3 स्टेप, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो हमारा जो पहला स्टेप है इनपुट है, तो उसमें क्या होता है कि द कंप्यूटर टेक्स द यूजर इनपुट थ्रू एन इनपुट डिवाइस। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारा प्रोसेस है। तो उसमें क्या होता है कि द कंप्यूटर प्रोसेस द इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द यूजर इनपुट। एंड इन द लास्ट स्टेप क्या है, आउटपुट है। उसमें क्या होता है कि द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन इज डिस्प्ले टू द यूजर वाया एन इनपुट डिवाइस। हम देखते हैं कि हमारा पाइथन आउटपुट है क्या, हम पाइथन में आउटपुट कैसे जनरेट करें। तो बेसिकली हमारा यही टॉपिक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है द इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट वे टू डिस्प्ले द आउटपुट टू द स्क्रीन इज टू यूज्ड द बिल्ट इन प्रिंट फंक्शन। तो हम पाइथन में ना अगर हमें कुछ भी प्रिंट करना हो तो उसके लिए हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है ये प्रिंट। तो इसका यूज करके आप पाइथन में आउटपुट को प्रिंट कर सकते हो, शो कर सकते हो। यहाँ पे देखो, इट ऑल्सो टेक स्ट्रिंग एज इनपुट एंड आउटपुट द सेम टू द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। इन जनरल द प्रिंट फंक्शन कैन टेक एक्सप्रेशन कांस्टेंट वेरिएबल एज इट पैरामीटर। ये सब लेता है कांस्टेंट वेरिएबल और एक्सप्रेशन प्रिंट हम प्रिंट के अंदर पास कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमें प्रिंट करना है पाइथन में, कि हम पाइथन में प्रिंट कैसे करें। तो हम सबसे पहले आपको बताएं कि अगर आपको नॉर्मल मैसेज प्रिंट करना हो तो आप कैसे कर सकते हो। यूजिंग द प्रिंट फंक्शन आप प्रिंट कर सकते हो किसी भी मैसेज को। तो आपको यूज करना है प्रिंट एंड द ब्रैकेट के अंदर आप सिंगल कोट या डबल कोट यूज करो, और डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर आप जो भी मैसेज प्रिंट करना चाहते हो आप वो प्रिंट कर सकते हो। जैसे कि मैंने आइडियली पे अपना रन किया था, और आपको यहाँ पे स्नैप देकर भी यहाँ पे स्नैप भी अटैच कर दी हूँ, तो आप देख सकते हो। तो मैं आपको अभी लाइव प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी स्क्रिप्ट लिख लिया था ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना जाए कोड लिखने के चक्कर में। यहाँ पे देख सकते हो मैं एक प्रिंट कर रही हूँ मैसेज। टू प्रिंट ए मैसेज हम क्या करेंगे, प्रिंट सिंगल कोट या डबल कोट आप यूज कर सकते हो। इसके अंदर आप कुछ भी मैसेज दे सकते हो। तो इसको क्या करो, सेव करके आप F5 बटन डालोगे तो सेव होगा और ये रन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो प्रिंट करवाना था, वेलकम टू प्रोग्रामिंग ट्रिक्स मैसेज प्रिंट करना था, वही हमने यहाँ पे भी डाला था, यहाँ पे और यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा नेक्स्ट स्टेप टू प्रिंट ए कांस्टेंट। अगर आप चाहते हो कि मान लो आपका कांस्टेंट वैल्यू हो 500 400 समथिंग, कुछ भी आप वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हो, तो आप बेसिकली आप प्रिंट का यूज करके आप कांस्टेंट पास कर दो। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, यह F5 से रन होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी मैंने कांस्टेंट यहाँ पे डाला था 500 400 जो भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रिंट हो रहा है। तो पाइथन में क्या होता है ना कि अगर इसके बाद 500 मैंने डाला तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्पेस है, फिर 440 स्पेस और 50। तो पाइथन में ना ईच एंड एवरी वैल्यू जब कॉमा से सेपरेट करते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट उसमें सेपरेटर क्या होता है, स्पेस होता है। अगर मान लो कि अगर आप यूज करना चाहते हो कुछ भी डिफरेंट सेपरेटर, तो आप कॉमा देके सेपरेटर में स्पेस नहीं, मान लो @ यूज कर सकते हो। तो आप ऐसे करके यूज कर सकते हो सेपरेटर। अगर बाय डिफॉल्ट अगर आप देखोगे तो स्पेस रहता है। हमारा नेक्स्ट क्या है, तो प्रिंट एक्सप्रेशन। ये इसमें मैं क्या प्रिंट करवा रही हूँ कि इसमें अगर आप कुछ भी जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी प्रिंट करवाना हो तो सिंपली आप इसको यूज कर सकते हो। तो प्रिंट एक्सप्रेशन
हम लोग बेसिकली पैरेंथेसिस के अंदर आपको जो सब्ट्रैक्शन चाहिए, आपका जो रिक्वायरमेंट, मतलब मैं चाह रही हूँ कि 20 और प्लस और 8 करूँ, 20 और 8 का एडिशन करूँ, तो मैंने ये डाला है। आप मल्टीप्लीकेशन करना चाहोगे तो आप यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन दे सकते हो। इसको मैं सेव कर रही हूँ और रन कर रही हूँ। आप अगर देख सकते हो 20 और 8 160 होता है, 160 आपको रिजल्ट मिल रहा है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, टू प्रिंट ए वेरिएबल। अब हम क्या चाहते हैं कि मेरा जो वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर है और मैं उस वेरिएबल को प्रिंट करना चाहती हूँ, तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे मेरा एक वेरिएबल है, var कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है और उसमें मेरा वैल्यू है 1 2 3। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो वेरिएबल है वो प्रिंट हो, तो सिंपली आप प्रिंट के अंदर वेरिएबल पास कर दो। आप इसको अगर सेव करके रन करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो वैल्यू है 1 2 3 वो आ रहा है। तो अगर आप वेरिएबल को भी प्रिंट करवा सकते हो, तो सिंपली आप प्रिंट के अंदर डाल दो, वो प्रिंट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्या है, प्रिंट टू डिफरेंट स्ट्रिंग। अगर मैं चाहती हूँ कि टू डिफरेंट स्ट्रिंग प्रिंट करवाओ पाइथन में, तो कैसे होगा, तो सिंपली कुछ भी नहीं है, सेम थिंग, आप पाइथन यूज करो, सॉरी प्रिंट यूज करो, और इसमें जो जितना भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि स्ट्रिंग जो होता है सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग है, वो डेटा टाइप स्ट्रिंग है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया हेलो ऑल, मैं ये दोनों चाहती थी तो मैंने ये दोनों डाल दिया। अब मैं इसको रन करूंगी तो आप देखोगे यहाँ पे आ गया हेलो और ऑल। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्या है, टू प्रिंट मैसेज विथ वेरिएबल वैल्यू। अब मैं क्या चाहती हूँ कि जो मेरा वैल्यू, जैसे कि अगर रिक्वायरमेंट है कि ये जो वेरिएबल है उसको प्रिंट हो, बट उससे पहले ना मैं कुछ मैसेज पास करना चाहती हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये वैल्यू किसका है। तो मैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैं क्या कर, टू प्रिंट मैसेज विथ वेरिएबल वैल्यू मैं यूज कर रही हूँ प्रिंट। सेम अगर मैसेज पास करना हो तो डबल या सिंगल कोट के अंदर आपको जो भी मैसेज करना हो वो डाल दो। तो यहाँ पे मुझे क्या, मैसेज विद वेरिएबल वैल्यू प्रिंट करना है, तो मैंने पहले मैसेज दे दिया और कॉमा से सेपरेट कर दिया, और मैंने यहाँ पे वेरिएबल जो है मेरा var वो मैं पास करता हूँ। अब ये क्या होगा, अब आएगा रिजल्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ये जो मैंने डाला है साइन एंड वेरिएबल का वैल्यू। तो मैं इसको रन करूंगी, देखो आप यहाँ पे वैल्यू ऑफ वेरिएबल 1 2 3। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, आउटपुट फॉर्मेटिंग। आउटपुट फॉर्मेटिंग में क्या होता है ना कि मैंने यहाँ तक आपको बता दिया कि कैसे प्रिंट आप करवाना चाहते हो, अगर किसी भी कांस्टेंट, एक्सप्रेशन, वेरिएबल कुछ भी, तो आप कैसे प्रिंट करवा सकते हो पाइथन में। अब यहाँ पे क्या है, आउटपुट फॉर्मेटिंग। अगर आप चाहते हो कि जो आपका आउटपुट प्रिंट हो ना वो कुछ फॉर्मेट में हो, तो आप यहाँ पे कैसे करा सकते हो, मैं नीचे सब कुछ लिखा है, मैं ईच एंड एवरीथिंग आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो यहाँ पे मैंने लिखा है देयर मे बी इंस्टेंसेस वेयर द यूजर मे वांट्स टू फॉर्मेट आउटपुट एज पर हिज या हर नीड। टू फॉर्मेट द आउटपुट टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव वी आर यूजिंग str.format मेथड इज यूज्ड। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल दिया वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 का। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, वैल्यू ऑफ वेरिएबल 1 इज, एंड ये करली ब्रैकेट यूज कर रही हूँ, एंड वेरिएबल 2 इज करली ब्रैकेट डॉट फॉर्मेट इन द पैरेंथेसिस आई एम पासिंग वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2। चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं, ज्यादा समझ आएगा। मैंने इस यस, सो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल बनाया है और ये सेकेंड वेरिएबल बनाया है। तो मैं क्या करूँ, प्रिंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल 1 इज पैरेंथेसिस एंड वेरिएबल 2 इज पैरेंथेसिस डॉट फॉर्मेट में वेरिएबल 1 और 2 करें। मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा रिजल्ट ऐसा आए कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज, एंड यहाँ पे जो मेरा वेरिएबल 1 का है वो वैल्यू आए, और सेकेंड में हमारा क्या है, वेरिएबल 2 का वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, कुछ वैल्यू हार्ड कोड नहीं कर रही हूँ। अगर मैं इसका वैल्यू चेंज करूंगी तो इसका वेरिएबल 1 इसके बाद जो आएगा वो भी चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसका वैल्यू चेंज करूंगी तो इसका बाद भी यहाँ पे वैल्यू चेंज होगा। तो मैं इसको रन करके दिखाती हूँ आपको। देखो आप देख सकते हो वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज 4 एंड वेरिएबल 2 इज 3। क्यों, मेरा वेरिएबल 1 4 है इसलिए वेरिएबल 1 की जगह 4 आया, और वेरिएबल 2 3 है तो 3। अगर मैं इसको 5 करूंगी तो आप यहाँ पे देखोगे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। कंट्रोल एस किया
एंड F5 से रन किया। देखो पहले 4 था, मैंने यहाँ 5 चेंज किया तो यहाँ भी 5 आ रहा है। तो बेसिकली क्या है कि पैरेंथेसिस आप यूज़ कर रहे हो तो आपका जो फर्स्ट वेरिएबल यहाँ पे जो पास कर रहे हो ना, तो ये फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट के अंदर जाएगा, और ये वेरिएबल 2 सेकेंड में है तो ये सेकेंड कर्ली ब्रैकेट के अंदर जाएगा। अगर आप वेरिएबल 2 यहाँ लिखते तो आपका इस कर्ली ब्रैकेट में वेरिएबल 2 आता। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है, आप फॉर्मेटिंग का है कि आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, आई लव कर्ली ब्रैकेट के अंदर 0 एंड कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1। अब मैं यहाँ पे ना कोई वेरिएबल और पहले से नहीं क्रिएट कर रही हूँ, मैं इस जो पैरेंथेसिस के अंदर जो वेरिएबल दे रहे थे ना, तो मैं उसी में यहाँ पे हार्ड कोड कर रही हूँ। मतलब यहाँ पे वेरिएबल 1 ही बना रहे थे, वेरिएबल 2 और देन पास कर रहे थे, नहीं मैं बस यहाँ पे डायरेक्टली हार्ड कोड कर रही हूँ वैल्यू। और यहाँ पे आप देख सकते हो, इससे ज़्यादा समझ आएगा। अब मैं इसको रन करती हूँ, आप देख सकते हो मैंने क्या किया है, प्रिंट आई लव कर्ली ब्रैकेट के अंदर 0 एंड इसमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया था, वेरिएबल 1 इज पहला कर्ली ब्रैकेट जो है 0 इंडेक्सिंग है, तो ये जो 0 है यहाँ पे उसको लेगा, जो मतलब 0 पोजीशन पे कौन है, मैंगो, फर्स्ट पोजीशन पे लेमन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई लव मैंगो एंड लेमन। तो आप देख सकते हो आई लव मैंगो एंड लेमन। और नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रिंट हेलो एसएल मैं पास कर रही हूँ, ठीक है, मैसेज में पास कर रही हूँ। यहाँ पे क्या है कि मैं अलग से, जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल बना दिया था, वैल्यू दिया था और वेरिएबल यहाँ पे कॉल करी, मैं यहाँ पे क्या कर, मैं वेरिएबल भी बनाऊंगी और वैल्यू भी डिफाइन करूंगी सेम लाइन में। तो अगर यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्या किया, प्रिंट हेलो कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ये वेरिएबल है, ये वैल्यू नहीं है, वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल है। डॉट फॉर्मेट के बाद मैं क्या कर रही हूँ कि मैसेज msg इक्वल टू, मैं इस वेरिएबल का ये वैल्यू दे रही हूँ और इस वेरिएबल का ये वैल्यू दे रही हूँ। तो अब क्या होगा, फर्स्ट सेल में ले रही हूँ तो ये सर फर्स्ट आएगा और मैसेज सेकंड में आएगा, तो ये जॉब विल बी डन सेकंड में आएगा। तो आप यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हो, देखो हेलो सर जॉब विल बी डन, आप यहाँ पे देख सकते हो हेलो सर जॉब विल बी डन, सर पहले आया क्योंकि एसएल में पहले कॉल कर रही हूँ तो इसलिए आ गया एसएल। तो हमारा मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मतलब इसी के बताया है कर्ली ब्रैकेट क्या कर रहा है और फॉर्मेट में, तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। और अब क्या करते हैं, पाइथन आउटपुट तो हम लोग देख लिए, अब हम बढ़ते हैं पाइथन इनपुट की तरफ। इसमें क्या होता है ना कि द इनपुट फंक्शन टेक्स और रीड वन लाइन फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट और कीवर्ड, इट टेक्स ओनली वन पैरामीटर विच इज ए स्ट्रिंग। तो हम क्या करते हैं ना कि इनपुट देना है, मान लो कि यहाँ पे क्या है कि आप वेरिएबल दे रहे हो, ठीक है, और डिफाइन कर रहे हो वैल्यू। मैं क्या चाहती हूँ कि जब मैं रन कर एट द टाइम ये मुझसे यूजर से पूछे कि क्या वैल्यू चाहिए, मतलब यहाँ पे मैं पहले से डिफाइन नहीं कर रही हूँ, जब मेरा रन होगा ना तो सिस्टम मुझे उसी टाइम पूछेगा कि आपको क्या वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको यूज करना है, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है एक वेरिएबल इनपुट, मैंने वेरिएबल का वैल्यू नहीं दिया है बट इनपुट यूज किया, इनपुट एक फंक्शन है, उसका आप यूज करके क्या कर सकते हो कि जब आप रन करोगे उस टाइम एट ए टाइम आपको पूछेगा। तो मैंने मैसेज में क्या दिया, इंटर ए नंबर, और प्रिंट क्या करवा रही हूँ, इंटर नंबर इज, ये तो मेरा मैसेज है और ये वेरिएबल दे रही हूँ। तो मेरा जब मैं अभी इसको देखो सेव करूंगी और रन करूंगी तो मुझसे क्या पूछ रहा है, इंटर ए नंबर। अब मैं जब इंटर नंबर करूंगी, अब मेरा क्या पूछ रहा है, इंटर ए नंबर। क्यों इस टाइम पूछ रहा है, क्योंकि मैंने बोला है कि यूजर जब रन करे तो एट ए टाइम यूजर से इनपुट लेना है, मतलब ऑलरेडी वेरिएबल का वैल्यू डिफाइन नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू डालूंगी 3, यहाँ पे आप देख सकते हो इंटर नंबर इज 3, यहाँ पे मैंने डाल दिया है नंबर का वैल्यू, नंबर का वैल्यू इंटर ए नंबर मैंने 3 डाला, तो प्रिंट करवा रही हूँ मैं नंबर, तो इंटर नंबर इज 3 आ गया, ठीक है। तो आप इसी तरह से अगर आपको एट ए टाइम प्रिंट करवाना हो, एट ए टाइम अगर आप चाहते हो कि यूजर इनपुट दे तो आप इनपुट फंक्शन यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है कि क्या है, और इनपुट कीवर्ड टेक्स्ट और ये सब जो आप पढ़ सकते हो जाके मेरे वेबसाइट पे। और मैंने यहाँ पे लास्ट आपके लिए एक
सिंपल सा कोड दिया है यहाँ पे। सो मैंने आपको यहाँ पे भी बताया है, जैसे कि आप देख सकते हैं पाइथन इनपुट क्या है, मैंने यहाँ पे छोटा सा एक्सप्लेन भी किया है। द इनपुट फंक्शन टेक्स और रीड वन लाइन फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट और कीवर्ड, इट टेक्स ओनली वन पैरामीटर विच इज ए स्ट्रिंग। और मैंने यहाँ पे सिंटेक्स भी दिया और आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली करके भी दिखा दिया है कि आप कैसे इनपुट यूजर इनपुट दे सकते हो एट द टाइम जब आप रन करो इसको, तो आपको इनपुट फंक्शन यूज करना है। और नेक्स्ट क्या है, मैंने आपके लिए लास्ट में एक सिंपल कोडिंग बताया है, हाउ टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट बाय यूजिंग इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। सो उससे पहले देखते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले मैंने आपको बताया पाइथन आउटपुट, और आउटपुट को फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं यूजर के नीड के हिसाब से। और सेकेंड अब मैंने आपको बताया पाइथन इनपुट, एंड द लास्ट मैं आपको एक कोड करके बताने वाली हूँ यूजिंग इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। सो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट लिख दिया है, ये देख सकते हो आप। और तो मुझे एक सेकेंड ये सब कमेंट आउट करने दो, एंड ये रहा हमारा स्क्रिप्ट। सो मैं यहाँ पे बेसिकली क्या कर रही हूँ, कैलकुलेट कर रही हूँ सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सबको पता ही होगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। तो उससे पहले मुझे ये तीनों का वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ पी इक्वल टू इनपुट इंटर प्रिंसिपल। मैं यहाँ पे वैल्यू नहीं दे रही, जब मैं रन करूँगी वहाँ पे एट अ टाइम में वैल्यू दूंगी, इसलिए मैं इनपुट यूज कर रही हूँ। एंड सेम विथ आर का भी मैं पहले इंटर रेट्स एंड टी के लिए इंटर टाइम। और यहाँ पे क्या है, मैं क्या करूँ, ये सब आप देखो कि आपने इनपुट यूज किया ना, तो ये इस सब तीनों का वैल्यू आपका स्ट्रिंग में होगा। तो स्ट्रिंग से इंटीजर में चेंज करने के लिए मैं तीनों के लिए इंट ऑफ पी, इंट ऑफ आर, इंट ऑफ टी लगा रही हूँ। और फिर सीरियल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा रही हूँ। तो सीरियल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी एंड डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे उसके बाद क्या कर रही हूँ कि प्रिंट कर रही हूँ प्रिंसिपल, प्रिंट कर रही हूँ रेट का वैल्यू, प्रिंट कर रही हूँ टाइम का वैल्यू। तो इसका जो भी मैं वैल्यू दूंगी वो प्रिंट हो जाएगा। और लास्ट में प्रिंट कर रही हूँ सिंपल इंटरेस्ट। सो सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू मेरा निकल के आ जाएगा। तो अब इसको सेव करते और रन करते हैं। इंटर प्रिंसिपल वैल्यू बोल रहा है, तो आप दे सकते हो। एंड रेट मैं 10 दे रही हूँ, ईयर्स 5 ईयर दे रही हूँ। आप यहाँ पे देखो प्रिंसिपल क्या है 2000, मैंने जब प्रिंट किया तो ये आ गया, सॉरी 2000 नहीं है, जो भी वैल्यू मैंने दिया वो यहाँ पे आ गया। रेट 10, 510 सिंपल इंटरेस्ट, ये कैलकुलेट करके मुझे ये रिजल्ट दे दिया। सो येस गाइस, आज का वीडियो बस यहीं तक था। अगर आपको कुछ भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, थोड़ा इंट्रो दे देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। उसमें क्या है कि पाइथन में कैसे आप फाइल रीड कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, राइट कर सकते हो। तो मैं इस सब से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। गाइज प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।